असम में सुखोई 30 क्रैश, 2 पायलट शहीद। ट्रेनिंग मिशन बना हादसा, देश शोक में। असम से आई एक दुखद खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI गुरुवार को असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इलाका जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। शुरुआत में इस विमान के रडार से संपर्क टूटने की खबर सामने आई थी। विमान ने जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी और नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था, लेकिन उड़ान कुछ ही समय के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद विमान का मलबा कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी इलाके में मिला। इस दर्दनाक हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर गंभीर रूप से चोटिल हुए और बाद में दोनों बहादुर पायलटों ने दम तोड़ दिया। भारतीय वायुसेना ने दोनों वीर पायलटों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने अपने 2 जाबाज सपूत खो दिए हैं। असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का एक सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान गुरुवार शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा असम के करबी आंगलोंग जिले में हुआ, जो जोराहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक यह विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर था और जोराहाट एयरबेस से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद उसका रडार से संपर्क टूट गया। इसके कुछ समय बाद उसके क्रैश होने की खबर सामने आई। नहीं, हम लोग वो शाम में 6:40-45 ऐसा 6:30 ऐसा ही होगा, लेकिन जो इसी तरह तो दिखा नहीं है। लेकिन इसी समय में वो एक जेट फाइटर उड़ रहा है, 2 तो ऐसे इधर इधर उड़ रहा है। हम लोग को शाम में तो दिखा है। गुज़श्ता रात एक और भारतीय जहाज, जो कि कोई आम जहाज नहीं था, कोई Su-30 जहाज, जो कि रशियन मेड जहाज है और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये जहाज भारत यूज़ करने का दावा कर चुका है और पाकिस्तान के मुकाबले में भी राफेल के साथ ये जहाज भी पाकिस्तान ने मार गिराया था। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय खुद अपने जहाज गिराते हैं, शायद ये पाकिस्तान से मिलने वाली जंग के जख्म भी भूल जाएं, क्योंकि आज से कुछ रोज़ पहले ही तीसरा तेजस जहाज इनका गिरा है, जो कि टोटल 35 की तादाद में थे और जिसे वो अपना इंडिजिनस तैयारा करार देते हैं। और सबसे अहम बात है कि उसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला करार देते हैं और ये कहते हैं कि हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। खैर, उनसे अभी तक 35 जहाज से ऊपर बन नहीं सके 40 सालों में, तो वो क्या खाक एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब एक और जहाज गिरना जिसमें 2 पायलटों के मारे जाने की इतलात है, जो कि काफ़ी दुख भरी खबर है। पायलटों को जंग में अगर पाकिस्तान मारता है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अगर वो खुद ही जहाज मार गिराते हैं अपने, तो फिर ये वाकई दुख की खबर है। बहरहाल, इस सारे मामले पर अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले मिग के सैकड़ों की तादाद में जहाज ये गिरा चुके हैं, जैगवार बेशुमार ये गिरा चुके हैं। टोटल 35 की तादाद में तेज़स, उसमें से 3 ये जहाज़ गिरा चुके हैं। एक तो पूरा कैमरा के सामने आपने देखा, दुबई एयर शो में गिरा, और अब सिकोई की बारी है, जो कि इससे पहले भी गिर चुके हैं। भारत, जिसे पहले ही जहाज़ों की कमी का सामना है, ऊपर से ये अब खुद ही अपने जहाज़ गिराने लग चुके हैं। पायलटों की तरबियत पर सवाल खुद भारत के अंदर से उठना शुरू हो चुके हैं और ये स्क्वाड्रन लीडर मारा गया है। इसमें कोई आम पायलट या तरबियती पायलट नहीं था, स्क्वाड्रन लीडर इस जहाज़ को उड़ा रहा था। अगर उसका लेवल ये है कि वो इस तरह जहाज़ गिराते हैं, और दुनिया भर में जहाज़ गिरते हैं, लेकिन जितनी तादाद में भारत के अंदर गिरते हैं, वो एक सवालिया निशान है इनकी कारकर्दगी पर। चाहे वो जंग हो, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हो, या फिर पाकिस्तान की तरफ से बुनियानुल मरसूस हो, इनके संदूर का जवाब हो, उसमें भी किस तरह भारतीय पायलटों को आखिर वक्त तक नहीं पता चला, इवन कि उनके पास राफेल जैसा दुनिया का टॉप का जहाज़ था, कि इनके कान के पीछे आकर मिसाइल बजा है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी तरबियत कैसे हो रही है। मिग को इन्होंने तबाह कर दिया, फ्लाइंग कॉफिन करार दिया जाने लगा। फिर आखिरकार वो जो मैकाइन कंपनी है, उसने हाथ जोड़ के तुम मिग ना ही उड़ाओ तो अच्छा है, क्योंकि हमारी जो है वो बट्टा बिठा कर रख दिया तुमने। बहरहाल, सुनते हैं इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। तो एक लक्ष्य में एक फाइटर आया है, वो थोड़ा नीचे आ रहा है। तो नीचे आकर क्यों इतना नीचे आया है आपसे, तो देखा है कि इधर आके हम लोग को, या इधर से 5 किलोमीटर ऐसा होगा, तो हम लोग देखा है कि इधर पूरा आवाज हो रहा है और ब्लास्ट हो गया है। हाँ, नहीं देखा है, हम लोग देखा है, खुद देखा है। तो इधर आग उगला रहा है, पूरे ऐसा फायर हो गया है। इस जगह का नाम है चुकीवाला। वो नीली ब्लॉक का नजदीक है। देश के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई Su-30 MKL असम में क्रैश होने की खबर से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि फाइटर जेट टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद रडार से गायब हो गया था। विमान असम के जोरहाट एयरबेस के एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरा था। सूत्रों के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। इसके बाद फाइटर जेट अचानक रडार से गायब हो गया, जिससे वायुसेना में हड़कंप मच गया।
काफी देर तक संपर्क न होने के बाद भारतीय वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बाद में जानकारी मिली कि ये फाइटर जेट असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और आसमान में आग का बड़ा गोला दिखाई दिया। इसके बाद जंगलों के बीच धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। सुखोई Su-30 MKL फाइटर जेट में आमतौर पर 2 पायलट होते हैं। हादसे में दोनों पायलट की मौत की खबर है। भारतीय वायुसेना, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से भी क्रैश साइट का पता लगाने और पायलटों की खोज की कोशिश की जा रही है। सुखोई Su-30 MKL भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद फाइटर जेट्स में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई है। यह हादसा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ये फाइटर जेट जोरहाट एयरबेस से एक नियमित ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरा था। उड़ान के कुछ समय बाद ही विमान से संपर्क टूट गया। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:42 पर विमान से आखिरी बार संपर्क हुआ, जिसके बाद ये रडार से अचानक गायब हो गया। इसके बाद वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। बाद में पता चला कि विमान जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। वहीं वहां के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने आसमान में एक विमान को नीचे की ओर तेजी से आते देखा और कुछ ही देर बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद इलाके में मलबा बिखरा हुआ मिला। भारतीय वायुसेना ने पायलट की पहचान स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराडकर के रूप में की है। वायुसेना ने अपने आधिकारिक संदेश में कहा कि भारतीय वायुसेना के सभी कर्मी इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें, सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना इनकी तरबियत पर पैसा नहीं खर्च करना, बड़े बड़े जहाज लाकर खड़े कर देने। अभी फिर 114 राफेल ये खरीद रहेंगे, लेकिन पायलटों की परफॉर्मेंस क्या है वो आपने देख लिया। चाहे वो कोई भी जहाज हो, राफेल हो वो आपने देख लिया, मेगा आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अभिनंदन वाला देख लिया था, और फिर तेजस आपने दुबई एयर शो में देख लिया आज से कुछ टाइम पहले। तेजस फिर गया और अभी तक जब ये वीडियो बन रही है उस वक्त तक तेजस की उड़ान पर पाबंदी है। पूरे का पूरा तेजस फ्लीट जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है। यानी हम फिर जांच करेंगे कि कोई टेक्निकल खराबी तो नहीं है तेजस में। वो जाहिलो, पहले अपने पायलट्स की टेक्निकल या उनकी टेक्निकलिटीज़ पर काम करो। उन्हें ऐसा बनाओ कि दुनिया का कोई भी जहाज हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो उसे उड़ा सके तरीके से। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ना तबाह करो तुम। सेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये 2 सीटों वाला लंबी दूरी का फाइटर जेट है, जिसे मूल रूप से रूस की सुखोई कंपनी ने विकसित किया था। अब बात करते हैं उस विमान की जो इस हादसे का शिकार हुआ। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर और आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। ये एक 2 सीटों वाला लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे मूल रूप से रूस की कंपनी सुखोई ने विकसित किया है। भारत के लिए इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा लाइसेंस के तहत किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपर मैन्यूरेबिलिटी, यानी ये हवा में बेहद तेज और जटिल मोड़ लेने में सक्षम है। यानी कि ऊपर आप जो देखते होंगे पर फिल्मों में दिखाया जाता है, जो एयर स्पेसेस में हवा में अचानक से कोई विमान यू टर्न ले ऊपर नीचे, जो सटीक टर्न होते हैं उसके लिए ये फेमस होता है। सुखोई 30 MKI की अधिकतम रफ्तार करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये विमान लंबी दूरी तक मिसाइल और हथियार ले जाने में सक्षम है और आधुनिक रडार सिस्टम से लैस है। अगर कीमत की बात करें तो एक सुखोई 30 MKI की कीमत लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए तक मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे 260 से अधिक विमान मौजूद हैं जो देश की हवाई सुरक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अगस्त 2019 में भी असम के तेजपुर के पास एक सुखोई 30 MKI रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया था। हालांकि उस समय दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सुखोई जेट के क्रैश से जुड़ा बड़ा अपडेट। इस हादसे में सुखोई में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। वायुसेना ने हादसे में पायलट्स की मौत को लेकर जानकारी दी है। स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराडकर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। असम के कार्बी आंगलोंग के पास क्रैश हुआ था सुखोई 30 विमान, जिसको लेकर एक एक करके अब जानकारियां सामने आ रही है। फिलहाल जो दुखद जानकारी सामने आ रही है, 2 पायलट जो उसमें सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। उनके निधन को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इसी को लेकर हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे क्रैश हुआ, कितने लोग सवार थे और एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पायलट्स के निधन की जानकारी। देखिए, वायुसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान की खबर है। वायुसेना ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। वायुसेना के मुताबिक ये जो सुखोई जो फाइटर जो है ट्रेनिंग मिशन में था और जोराहट से करीब 60 किलोमीटर दूर जो है ये क्रैश हो जाता है। उस हालात में ये क्रैश और ज्यादा कह सकते हैं कि नुकसानदेह वाली बात है कि जब वायुसेना के पास जो फ्लीट जो है, जो फाइटर स्क्वाड्रन के फ्लीट है, वो लगातार वो गिर रहा है। ये एक मल्टी रोल कैम्बेट एयरक्राफ्ट है जो लंबी दूरी तक हमला करने और दुश्मन के विमानों को रोकने और रणनीतिक मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस विमान इन भारतीयों को ना अगर आप F-35 भी लाकर दे देना, जो इस वक्त टॉप का तैयारा कहा जाता है 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, ये उसे भी गिरा देंगे। दुश्मन की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इनकी तरबियत में फ्लॉज ही इतने ज़्यादा हैं। कोई भी जहाज़ ऐसा नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह से इन भारतीयों ने आज तक गिराया ना हो। कोई भी पहले गिराते रहे हैं, राफेल भी, और उससे पहले मिग के तो बेशुमार, जगुआर के बेशुमार ये गिरा चुके हैं। जबकि मिग के बारे में तो खुद कंपनी ने हाथ जोड़े हैं कि उन्हें तुम ग्राउंड ही कर दो। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।